वो महान दार्शनिक हैं, लेकिन अष्टावक्र में कोई दर्शन नहीं है, व्यास की गीता में कोई दर्शन इनको नजर नहीं आता है। ये फूहड़ किस्म के लोग, फूहड़ लोगों की जमात बना करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसमें आग का घी डालने का काम जो कर रहे हैं कि जिन्होंने एक थोड़ी ठेकेदारी ले ली है सनातन की, वो भी इस आग में घी का काम करते हैं। वो इसे एक ब्रांड के रूप में देखते हैं और उनको लगता है कि ये काम करेंगे तो मेरी राजनीति चमकती रहेगी। ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये सवाल है देश के एकजुट होने का, राष्ट्र के एकजुट होने का। इनके पास कोई आधार बता दे कि क्या कलहन के राज तरंगनी के साल 12वीं शताब्दी को आधार माने, या राजा अशोक को आधार माने, या विक्रमादित्य को आधार माने, ललितादित्य को आधार माने, रणजीत सिंह को आधार माने, गुलाब सिंह को आधार माने, हरि सिंह को आधार माने, किसको आधार माने, या अकबर साहब को आधार माने, या जो फारस से जो आए थे इस्लाम, सूफियाना इस्लाम, उसको आधार माने, किसको आधार माने? आपकी इच्छा क्या है? आप बताइए, मैं जानता हूं आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा वही है जो रॉकफेलर की इच्छा है, आपकी इच्छा वही है जो सोरोस की इच्छा है, और उनके सहारे मिल करके आप ये काम, अगर नहीं है तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप आधार तो बता दीजिए कि आजादी क्यों चाहिए, किस साल से आपको परेशानी है, वो साल का इतिहास तो होना चाहिए, उस साल का आधार तो होना चाहिए। क्या हमारी नस्ल और उनकी नस्ल अलग है? आप बता दें। लेकिन अरुंधति रॉय ये कहती है कि कश्मीर को आजादी चाहिए, और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। यह हमारे उदात्त मना का, यह हमारे उदारवादी व्यवहार का दुरुपयोग है। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि अरुंधति रॉय के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसलिए नहीं कि उनको जेल भेजा जाए, मुकदमा दर्ज करके उनसे शास्त्रार्थ किया जाए और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया जाए। ये जेल के लायक नहीं है, इन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है, इनके खिलाफ क्रूरता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां शास्त्रार्थ की बहुत गहरी परंपरा रही है, और राजा जनक के दरबार से यह परंपरा रही है, याज्ञवल्क और गार्गी के जमाने से यह परंपरा रही है। और मैं खुली चुनौती देता हूं अरुंधति राय को कि वामपंथियों को, जिन किसी वामपंथियों को लाना चाहते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, आप साबित कर दें कि कश्मीर को आजादी चाहिए, और आपके तर्क मजबूत हैं, जनता फैसला कर लेगी। मैं चुनौती देता हूं आपको, आप जिस किसी भी मंच पर बुलाना चाहते हैं आप बुलाइए। फूहड़ पत्रकारों के चक्कर में मत पड़िए, फूहड़ मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। यह क्यूबाइड नेटवर्क है, बिना शोध के कोई बात कहता नहीं है, और जब तक उसमें सत्यता दिखती नहीं है तब तक कोई अनर्गल प्रलाप करता नहीं है। मैं आपको अरुंधति राय चुनौती देता हूं कि आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यह भी मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं शास्त्रार्थ में आपको चुनौती देता हूं, आपको हरा करके आपको हार स्वीकार करवाऊंगा। आपको मंजूर है यह बात? मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं कहूंगा कि इनको जेल भेज दीजिए। जेल भेजने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं भारत की उस परंपरा का भी ख्याल रखता हूं और सामर्थ्य का भी आपको दर्शन कराना चाहता हूं। हम ज्ञान के मामले में बैंकरप्ट नहीं है, हम दिवालिया नहीं है, और ज्ञान के आधार पर मैं चुनौती देता हूं कि आपके ये तर्क आधारहीन है, और इस तर्क से सिर्फ और सिर्फ यह साबित होता है कि आप देश तोड़क गतिविधि में शामिल हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण यह नहीं है, यह मानवतावादी दृष्टिकोण हो नहीं सकता है। अब आपकी दूसरे तकरीर पर मैं आता हूं कि राष्ट्र क्या है, सरकार क्या है, इस कल्पना को हटा देते हैं। एनार्किस्ट में भी मैं बिलीव करता हूं,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस में बिलीव करता हूं। एक व्यक्ति को कुछ भी अधिकार है, कुछ भी खाने का, पहनने का, कुछ भी अपनाने का अधिकार है उसको। तो या तो उस पूर्ण रूप से ये कहें कि ये जो सरकार का जो फेनोमेना है, सरकार का जो एक आवरण है, उसको आप नहीं मानती हैं, तो फिर आजादी किस चीज के लिए है? आप आजाद हैं। स्टेट का जो भौगोलिक स्टेट की जो भूमिका है, उसको आप सैद्धांतिक रूप से नहीं मानती हैं। इसके साथ भी मैं खड़ा हूं कि स्टेट कुछ नहीं होता है, नेशन स्टेट का कोई मतलब नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, जन्म लेता है, उसको इच्छा है जहां जाए, जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, जो खाना चाहता है, जैसा समाज बनाना चाहता है, व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र उसका जन्म हुआ है। नैसर्गिक न्याय पर अगर आप चलते हैं तो मैं कबूल करता हूं आपकी बात को, लेकिन क्या आप इसके लिए फिर यूनाइटेड नेशन का हवाला देंगे? फिर यूनाइटेड नेशन का क्या मतलब है? अमेरिका का क्या मतलब है? इंग्लैंड का क्या मतलब है? चाइना का क्या मतलब है? फिर तो पूरा विश्व, तो हम लोग कहते ही हैं अयं निज परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहां तो दर्शन ही यही है। हमारे तो भौगोलिक सीमा कोई मापदंड ही नहीं है। हमारा तो दर्शन मानवतावादी है। तो आजादी किस बात की? आप फारस के इस पार रहें, फारस के उस पार रहें, स्वेज के इस पार रहें, स्वेज के उस पार रहें, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन है। हमारा तो दृष्टिकोण यही रहा है। या तो उसमें कबूल कर लें कि हम इस दृष्टिकोण में यकीन करते हैं, सरकार वरकार नेशन वेशन को ध्वस्त कर दीजिए, कोई भौगोलिक सीमा नहीं होगी, कोई रेखा नहीं होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी, खत्म हो गया। चाइना भी कह दे, अमेरिका भी कह दे, बाउंड्री खत्म, जो जहां मर्जी जिसको जाना है जाए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।